सोना न केवल एक स्टेटस सिंबल होता है, बल्कि सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है और अनिश्चित दौर में ये बेहतरीन प्रदर्शन करता है। लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं, क्योंकि कीमतें लगातार बदल रही हैं। जैसे पिछले महीने त्योहारों की डिमांड के चलते सोना 1,32,294 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक चला गया था। लेकिन 17 नवंबर को सुबह 9 बजे MCX पर उस लेवल से 6.88% गिरकर ये 1,23,180 पर आ गया। पिछले दिनों के मुकाबले भी कीमत 0.3% नीचे रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस साल सोने की कीमतों में पहले ही 60 से 70% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसीलिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग और ठंडापन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि सामान्य है। अब सवाल ये है कि निवेशक इस गिरावट को कैसे देखें। क्या अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से सोने चांदी पर असर पड़ेगा? केंद्रीय बैंक सोने की खरीद क्यों बढ़ा रहे हैं? ये सब आपको हम समझाते हैं। आखिरकार US सरकार के 43 दिन के शटडाउन के बाद फिर से खुलने से संभावित लिक्विडिटी सपोर्ट, केंद्रीय बैंकों की खरीद, ETF इनफ्लो और ग्लोबल अनसर्टिनिटी, ये सभी फैक्टर सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों को तेज उछाल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में सोने का रुझान मजबूत रहने की संभावना है। अक्टूबर में फेड ने ब्याज दरें 3.75 से लेकर 4% तक घटाई हैं। बाजार को लगा कि यह निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया गया होगा, लेकिन फेड चेयर पॉवेल ने कहा कि महंगाई का खतरा अब भी ऊंचा है और विकास को लेकर स्पष्टता नहीं है। जब तक अमेरिकी जॉब मार्केट में कमजोरी नहीं दिखती है, फेड पूरी तरह नरम रुख नहीं अपनाएगा। यही वजह है कि दिसंबर में रेट कट की संभावना 90% से घटकर करीब 50% रह गई है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ा है और रोजाना बड़े स्विंग दिख रहे हैं। इसलिए निवेशकों को सावधानी से और स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत में US डॉलर और भारतीय रुपयों के करीब 90 रहने पर 1,18,000 से लेकर 1,20,000 एक मजबूत सपोर्ट रेंज है। अगर ये कायम रहता है तो अगले साल कीमतें 1,30,000 से लेकर 1,37,000 तक जा सकती हैं। इसी दौरान केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं और वो भी पिछली तिमाही से 28% ज्यादा है। RBI ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच करीब 600 किलो सोना खरीदकर रिजर्व को 880 टन तक पहुंचा दिया है। ये दिखाता है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोना अब भी सबसे भरोसेमंद सुरक्षा है। भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो, लेकिन केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद लंबे समय में कीमतों को स्थिर रखने का आधार बनाती हैं।